हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहीं से बोर्ड में प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये आपके बिल्कुल फैक्ट है, सिर्फ कहने के लिए ये स्क्रीन पे नहीं लिखा है मैंने कि जो आपके वन वर्ड यानी कि वन लाइनर के जो क्वेश्चंस हैंगे, आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, ध्यान रखिएगा। तो इस बार भी क्वेश्चंस आपके यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार जब भी आप फ्री हो तो इनको कंटिन्यूअस में देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब बार बार हम सुनते भी हैं ना तो ही हमें उससे याद हो जाता है, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उन क्वेश्चनों की सीरीज़ है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अभी भी जो एमपी बोर्ड के द्वारा और जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो सैम्पल पेपर दिए जाते हैं उनसे लिए गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका आज का जो टॉपिक है वो आपका भाग एक किसका, पदखंड का। ठीक है, इससे पहले मैंने गद्य खंड का भाग एक बनाया था, अब ये पदखंड का भाग एक है और जो पार्ट एक है उसमें पद जो लिया गया है। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे ही हम कंटिन्यूअस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर इसमें साइंस के, सोशल के, ऐसे सभी सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट हमारे इस क्वेश्चन की सीरीज को। देखिएगा, जैसा कि हमें पार्ट पर दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ हैगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पदखंड। ठीक है, तो पदखंड में अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका यहाँ पर पार्ट एक है और जिसका नाम भी क्या है, पद है। क्या लिखा है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आपका ये हुआ था, ये एज पे जो जिस सन में हुआ था उस पर मैंने अंडरलाइन कर दी है, किसमें हुआ था, 1478 में हुआ था। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म, मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। ठीक है, कहाँ माना जाता है, दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा भी है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2022 में, 2023 में, 2024 में भी ये पूछा गया है क्या कि सूरदास के गुरु, उनका नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये अष्टछाप जो हैं कवियों में भी देखो अलग अलग भागों में उनको बांटा गया हैगा कि कौन, जैसे सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, सभी के द्वारा अपनी अपनी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी को अष्टछाप के मुख्य कवियों में दर्जा दिया जाता है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ठीक है, सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी का निधन 1583 में पारसोली में हुआ था। कहाँ हुआ था, पारसोली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सूरदास जी के कितने ग्रंथ हैं, तो 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सूरदास जी के तीनों ग्रंथों के नाम सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। ठीक है, सूरदास का सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए, सूरसागर के तो आप जो पढ़ेंगे वो कई बार हमारे जो हिंदी की जो बुक हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमें ये पढ़ने को ही मिल जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय है वो कौन सा है, सूरसागर है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। फिर सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखो, एक अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक और उसमें पूछा गया था कि भाई अष्टछाप के मुख्य कवि हैं, और एक और है कि ये वात्सल्य जो है आपके, मतलब कि जो बचपन का जो वर्णन होता है किनका, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि ये मतलब स्टार्टिंग से ही किसके भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है, मतलब उनकी बाल लीलाओं का ही वर्णन किया है। ठीक है, सूरदास, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सूरदास कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ठीक है, सूरदास जी की भाषा कैसी थी, ब्रज है।
सूरदास के पद लोकगीतों की परंपराओं की श्रेष्ठ कड़ी है। मतलब कि लोकगीत जो हैंगे, लोकगीत का मतलब जानते हो कि वहाँ के जो रहने वाले जो रहवासी होते हैं उसी जगह के उसी स्थान के, वो लोग जिस भाषा में उससे गाते हैं उसे लोकगीत कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत के से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है ना। सूरदास के जो पद मतलब जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं ये किसका हिस्सा है, तो ये सूरसागर का ही हिस्सा है। और सूरसागर में कहाँ से लिया गया है, तो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद इसमें लिए गए हैं। कृष्णा से मथुरा जाकर कंस का वध किया। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर किसका वध किया, इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है। तो श्री कृष्ण ने इसका मतलब अभी तो ये जो आपने जितना पढ़ा वो सिर्फ सूरदास जी के बारे में थी कि भाई किन के भक्त थे, उनकी भाषा कैसी थी, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। अब ये चैप्टर के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना। जो पद जो चैप्टर है जो ये पार्ट है उसमें किन के क्वेश्चन लिए गए वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो आपके यहाँ से स्टार्ट ये। ठीक है, यहाँ से। अब कृष्ण ने मथुरा जाकर किसका वध किया था, तो कंस का वध किया था। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग संदेश भेजा था। देखिए ये चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है कि क्या होता है जब श्री कृष्ण भगवान कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पे वो कंस का वध करते हैं, तो वहीं पे उनका राज्याभिषेक हो जाता है और वो वापस फिर गोकुल लौट कर नहीं आते हैं। तो अब वो ये सब लोग जहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उद्धव को जो कि उनके सारथी ही होते हैं उनको यहाँ पर भेजते हैं कि समझाने के लिए कि अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ये सब बताने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जो गोपियाँ होती हैं मतलब वहाँ पे गोकुल में, वो सब किससे बहस कर रही होती हैं या बातें कर रही होती हैं, अपनी पीड़ाएं बता रही होती हैं, वो उद्धव को बता रही होती हैं। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कि कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने योग्य क्या भेजा था, संदेश भेजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने किसके माध्यम से उनकी जो विरह मतलब होता है बिछड़ना, मतलब जो गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी थी तो अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। ठीक है ना। तो उसको उस वेदना को यानी उस पीड़ा को शांत करने का प्रयास किससे किया था, तो योग संदेश से किया था। ठीक है, ध्यान रखना। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। ठीक, मतलब ये भी पूछते कि भाई उन्हें क्या पसंद नहीं आया गोपियों का, तो उद्धव का जो शुष्क संदेश मतलब जो दुखद संदेश वो उन्हें देने आया था वो पसंद नहीं आया। योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत प्रारंभ हुआ। ठीक है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाण का मतलब होता है कि बातों ही बातों में, जैसे हम ताने मारना एक तरीके से हम कहते हैं। ठीक है ना, कि वाद विवाद करना, तानों ही तानों में अपनी बातों को कह देना। ठीक है, उसको हम व्यंग बाण कहते हैं। गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। मतलब जो उद्धव को जो संदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिए उन्हें समझाने के लिए, पर वो उन्हें कैसी लग रही, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। ठीक है। इसके बाद राजा का धर्म प्रजा का हित करना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपके कि राजा का धर्म क्या होता है, तो राजा का पहला धर्म होता है प्रजा का हित करना होता है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। बड़भागी का मतलब होता है बहुत, मतलब जिसका भाग्य बहुत ही मतलब कि कैसा होगा, बड़भागी मतलब जिसका भाग बहुत ही अच्छा हो, मतलब ऐसा। ठीक है। अपरस का अर्थ अछूता होता हैगा। पुरैनी पात का अर्थ कमल का पत्ता होता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। ठीक है। कमल के पत्ते एवं तेल लगी गगरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता है, जबकि वो रहता पानी पर ही है, मतलब पानी में ही रहता है ना, कमल भी पानी में ही खिलता है। और गगरी की हम बात करें, गगरी का उपयोग ही हम पानी भरने के लिए करते हैं। ठीक है। गोपियों ने कहा कि उद्धव अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं।
इसलिए तुम हमारी पीड़ा नहीं समझोगे, वो ऐसा उनको ताना देती हैं। ठीक है। श्री कृष्ण ने अन्य प्रेम कारण गोपियां स्वयं को भोली भाली एवं अबला बताती हैं। ठीक है, कि मतलब हम श्री कृष्ण के झांसे में आ गए और वो हमको अब छोड़ के चली गई हैं, तो मतलब वो अभी श्री कृष्ण की गलतियां उनको गिना रही होती हैं। फिर क्या है, देखिए, श्री कृष्ण ने अन्य प्रेम कारण गोपियों स्वयं को भोली भाली एवं अबला बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या है, अनुरक्त है। अनुरक्त मतलब कि समाहित है, मतलब हम पूरी तरीके से उन्हीं के प्रेम में कैसे हैं, लीन है। मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके हो सकता है 2 मार्क्स में भी पूछ रहे, अगर ज्यादा मार्क्स में भी पूछ ले तो देखो ये पूरा ही चैप्टर का सार है एक तरीके से। ठीक है, आप इसको 2-3 बार सुनेंगे ना, तो कुछ भी क्वेश्चन बन के क्यों ना आए, आप उसके आंसर आराम से लिख लेंगे। ठीक है। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, मतलब जैसे जब श्री कृष्ण भगवान कहाँ गए थे, कंस का वध करने के लिए मथुरा गए, तो गोपियों को ऐसा नहीं था कि वो वापस ही नहीं आएंगे। पर क्या होता है, अब श्री कृष्ण भगवान तो वापस नहीं आते, उद्धव को भेज देते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो आस थी, मतलब उन्होंने जो चीज सोची भी नहीं थी वो अब हो चुकी थी, और जिस चीज को अब वो अपना नहीं पा रही थी। तो गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। मर ज्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। ठीक है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। देखो, ये सब उन्हीं वर्णों के आपको अर्थ बताए जा रहे हैं जो कि इसमें यूज किए गए हैं, मतलब प्रयोग किए गए हैं। ध्यान रखना, गोपियों ने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। गोपियां सोते जागते सपने में दिन रात किसकी माला जपती हैं, तो श्री कृष्ण की जपती हैं। व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु होता है। गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनका मन कैसा है, चंचल है, चक्री के समान है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही कैसे थे, बहुत ही चतुर थे, और मथुरा जाकर तो अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ लिया है। राजनीति इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि वो चाहते तो वो खुद भी आ सकते थे, पर वो खुद नहीं आए। उनको क्या लग रहा था गोपियों का कि अब उन्होंने वहां पे जाके राजनीति भी करना सीख लिया, इसलिए अब वो वापस नहीं आना चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण है जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। मतलब कि उनका ऐसा मानना था कि ये सब श्री कृष्ण की गलती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले तो जानबूझ के गोपियों को प्रेम करना सिखाया, और फिर बाद में वो उन्हें छोड़कर यहाँ से चले गए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताया ना जाए। गोपियां कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो वे अपने साथ ले गए हैं। गोपियां तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती हैं और किसी भी बात को कहने में हिचकिचाती नहीं है। ठीक है। अब सूरदास जी का जो भाव पक्ष है और कला पक्ष, देखो इसको भी पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी चीज ये दे रखी है इसमें, कि आपसे पूछा जाता है कवि परिचय, तो कवि परिचय में उनकी रचनाएं पूछी जाती, तो रचनाएं भी हमने पढ़ ली हैं कि एक तो इनकी सूर सागर, और आपका ये 3 रचनाएं हमने ऊपर जो पढ़ी थी। ठीक है, वो याद रखना है आपको। और इसके साथ में इनकी जो भाव पक्ष है तो कैसे थे, वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गी है। और कला पक्ष क्या है, सूरदास जी के पदों में कोमलकांत पदावली है। सूरदास की भाषा में संगीतात्मक एवं सजीवता है, मतलब कि इनकी जो भाषा है उसमें संगीत से भी इसको वर्णित किया गया है। तो ये इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे आपके 1 लाइनर के क्वेश्चन, वो आपके सारे के सारे इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा कौन सा, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।